आपकी शादी हो गई है या होने वाली है? शादी अगर नहीं हुई है तो आपने क्या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्लान किया है अपनी ड्रीम वेडिंग के लिए? अगर आपने अपनी ड्रीम वेडिंग के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं हूँ CA एंड CFP विनीता केजरीवाल। आइए आज हम समझते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स एक ड्रीम वेडिंग के बारे में। ड्रीम वेडिंग जो कि एक बहुत ही क्लोजेस्ट सपना होता है हर एक लड़की का, तो उसे थोड़े माइन्यूटली और इंटीग्रिटी के साथ समझते हैं। ये वेडिंग इंडस्ट्री आज के दिन में कम से कम 50 बिलियन की है। आपको सुन के ये एक हैरानी होगी, हर साल 10 से 12 मिलियन शादियां एवरी ईयर होती हैं। कई बार मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक फैसिनेशन भी लगता है या सरप्राइजिंग भी लगता है कि आज के दिन में इतनी सारे डेस्टिनेशंस अवेलेबल हैं, ये आते कहाँ से है? वो चाहे गोवा हो, जयपुर हो, उदयपुर हो, या इटली में टस्कनी हो, या फिर बरवारा स्टेट हो। ये सारी वेडिंग्स जो हमने अभी अभी देखी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि एक एवरेज क्या खर्चा हो सकता है? मैं चाहूँगी आप अपने कमेंट बॉक्स में कुछ गेसेस इसमें ज़रूर डालिए। तो देखिए, इसका आंसर है एक एवरेज मैरिज में इस तरह की जो हम अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं, उसका खर्चा आया है अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या ये 40 करोड़ बहुत ज़्यादा है? क्या उन्हें ये 40 करोड़ नहीं करना चाहिए था? तो देखिए, इसको मतलब देखने के कई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का एक परसेप्शन होता है। तो 40 करोड़ मेरे हिसाब से उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके कुछ रीजंस हैं। हो सकता है कि उन्होंने इस 40 करोड़ के लिए बहुत पहले से एक प्लानिंग कर ली हो। कई बार ये भी देखा गया है कि इस तरह की सेलिब्रिटीज़ की शादी में जनरली वो कुछ मीडिया राइट्स को सेल ऑफ करते हैं, जिससे कुछ इनकम, एक अमाउंट आता है जो कि आपके इस कॉर्पस में एक हेल्प करता है। बिकॉज हमें इन सारे खर्चों को जोड़कर ही देखना है कि क्या ये 40 करोड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। सेकेंड थिंग, ये भी हो सकता है कि वो उनके ऊपर बहुत हैवी नहीं है पॉकेट पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि वो शायद पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे, उन्होंने इस चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग की थी। कई बार होते हैं कि बहुत डिज़ाइनर्स जो होते हैं, वो चाहे ज्वेलरी के लिए हो चाहे उनके कपड़ों के लिए हो, बिकॉज एक शादी में बहुत बड़ा कंपोनेंट खर्चे का आता है कपड़ों का और डिज़ाइनर ज्वेलरी वगैरह का। तो सेलिब्रिटीज़ को जनरली ये कई तरह के डिज़ाइनर्स जैसे कि मनीष मल्होत्रा है, सब्यसाची है, अनामिका खन्ना है, तो उनको इन सारे डिज़ाइनर कपड़ों की स्पॉन्सरशिप मिलती है, इंक्लूडिंग ज्वेलरी ऑल्सो। तो अगर हम नेट टू नेट देखेंगे तो देखिए, अपनी डी डे को बहुत ही ड्रीम बनाना सबका सपना होता है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है। लेकिन हम अब एक समझते हैं जेनरिक तरीके में कि अगर जनरली कोई एक वेडिंग होती है तो उसमें क्या खर्चे आएंगे और उसके लिए हमें बैक इंटीग्रेशन करके क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। आपके हिसाब से एक एवरेज वेडिंग का खर्चा क्या हो सकता है? प्रेशर मत लीजिए ज़्यादा, मैं बताती हूँ वो क्या हो सकता है। मिनिमम 10 लाख से लेके एटलीस्ट 25 लाख के रेंज में एक एवरेज वेडिंग हो सकती है। देखिए, आप शादी करने के खर्चों का तो कोई एंड नहीं है, बट हम यहाँ एक बहुत जेनरिक व्यू लेके चल रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं से हमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग में शुरुआत करने के लिए वी नीड अ एवरेज कॉस्ट। तो मिनिमम 10 लाख और एटलीस्ट एवरेज में 25 लाख के बीच में। अब इस खर्चे का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो वो क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि एक मैरिज या वेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम अगर अपने जो मेहमानों को इनवाइट करते हैं तो उनके फूड, यानी सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है खर्चे का हमारे किसी वेडिंग का, वो है एक फूड। तो जनरली देखिए, एक बैंक्वेट हॉल में अगर हम कहीं इनवाइट कर रहे हैं और हम एक शादी 1000 लोगों के एवरेज में लोगों को अगर हम इनवाइट करते हैं और 500 रुपया
पर हेड भी लेते हैं तो खर्चा हो गया अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपीज़। इसको रिवर्स भी सोच सकते हैं कि अगर हम 1000 लोगों को इनवाइट नहीं करके 500 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और खर्चा अगर 1000 के आसपास होता है तो भी इट इज़ कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख। अब देखिए, खाने के बारे में डिस्कशन हो गया। सेकंड आता है कपड़े, ज्वेलरी। कपड़े और ज्वेलरी आज के दिन में कपड़ा ज्वेलरी से कम नहीं है। एवरेज में ग्रूम और ब्राइड का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख के नीचे नहीं होता है। उसके अलावा ज्वेलरी है। ज्वेलरी ऑल्सो डिपेंड कि हम देखिए, इसमें भी कोई प्री डिटर्मिन्ड नहीं है। वो ज्वेलरी का खर्चा कैन ऑल्सो वैरी बिटवीन एनीवेयर 5 लाख टू 7.5 लाख। उसके अलावा आज के दिन में अगर हम रिलेटिव्स को इनवाइट करें तो कहीं उन्हें कुछ गिफ्ट देना है। मेकअप का खर्चा देखिए, आज के दिन में प्री ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल मेकअप और संगीत के लिए अलग, तो शादी के लिए अलग, तो मेहंदी के लिए अलग, हल्दी के लिए अलग। ये हर एक ओकेजन के लिए हम अलग अलग तरह से अपने आप को वी वांट टू लुक बेस्ट, क्योंकि ये हमारा एक सपना होता है कि हर एक लड़की का स्पेशली बीइंग अ गर्ल आई कैन रिलेट एंड आई कैन टेल दिस कि बीइंग अ विमेन और गर्ल हमको लगता है कि हम सबसे अच्छा दिखे, क्योंकि ये हमारे लिए मेमोरीज होती है जो कि हम अपने लॉन्ग लाइफ चेरिश कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा आपका मेकअप का भी खर्चा है। वी वांट बेस्ट, हम हर चीज़ थोड़ा अपने बजट में लेकिन बेस्ट लेना चाहेंगे। फिर आता है आज के दिन में सबसे ज़्यादा होता है इट्स व्हाट शूट। मैंने पहले ये कभी सुना भी नहीं था कि एक प्री वेडिंग शूट होता है, एंड आज के दिन में तो उसके लिए भी डेस्टिनेशन डिसाइड किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा एक कॉम्पोनेंट है खर्चे का। उसके अलावा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और कई तरह के मिसलेनियस खर्चे होते हैं, बिकॉज आई हैवंट एडेड डेकोरेशन का खर्चा और बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं भी ये 10 से 25 लाख का एवरेज के एक मैरिज में ये खर्चों को हम कहीं ना कहीं फिट कर लेते हैं। अब हमने खर्चा एनालाइज कर लिया, उसके कंपोनेंट्स भी देख लिए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब इसके लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, क्योंकि ये तो इट्स लाइक अ वन टाइम खर्चा। राइट, ये है नहीं कि हम इंस्टॉलमेंट में उन खर्चों को पे करेंगे कि भाई चलो आज हम बैंक्वेट वाले को बोल सकते कि शादी आज कर लेते हैं लेकिन 10 साल बाद आपको पे करेंगे। आई डोंट थिंक कि कोई ये अग्री करेगा। तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकिन हम आज प्लान कर सकते हैं, बिकॉज वो आपका इन्वेस्टमेंट्स इंस्टॉलमेंट ज़रूर लेगा। तो आइए इसे हम समझते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए जो कि हमें बर्डन नहीं दे, हमारे दिमाग के हिट नहीं करे, हम पीस ऑफ माइंड में रहें और हम रिलैक्स करें। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कैसे हम ब्रेकअप कर सकते हैं और एक सिंपल से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कर सकते हैं। अब आइए हम इन सारी वर्बल कॉन्वर्सेशन को इन सारी बातों को एक कॉन्क्रीट प्लान में बनाने के लिए कैलकुलेटर में डालते हैं। जहाँ हमने मिनिमम खर्चे की बात की थी 10 लाख रुपीज़, तो ये हमारा टारगेट अमाउंट 10 लाख रुपीज़ है। सपोज़ आज हमारे बच्चे की एज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स, तो शादी की जो सबसे लेजिटिमेट एज होती है विच इज़ 25 ईयर्स, तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, बिकॉज आज इट इज़ 5 ईयर्स। इन्फ्लेशन जो कई बार हम भूल जाते हैं, इन्फ्लेशन को मैं बहुत सिंपल वे में बताती हूँ, जहाँ आपके एक्सपेंसेस के जो प्राइस है आज हम जो भी प्रिज्यूम करें, चाहे वो 10 लाख जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, आफ्टर अ रेलिवेंट पीरियड 20 ईयर्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, वो सेम नहीं रहेगा। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा डेमन है जो कि आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है। अदर वे में अगर आप सोचिए तो आपके वैल्यू ऑफ मनी को डेप्रीशिएट कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, 2000 में हम अगर एक लोफ ऑफ ब्रेड 10 रुपीज़ में ख़रीदते थे, आज के दिन उसी लोफ ऑफ ब्रेड का दाम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 रुपये। देखिए, ब्रेड तो वही है लेकिन उसका दाम एक्सपेंस बढ़ गया है बिकॉज ऑफ अगेन इन्फ्लेशन। तो मैं यहाँ इन्फ्लेशन 5% ले रही हूँ। अब हम जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 12% लेते हैं, विच इज़ वेरी रीज़नेबल और बहुत कंसिस्टेंटली आया भी है। अगर इन सारे फैक्टर्स को हम डालते हैं तो देखिए इसके लिए हमें कितनी SIP करनी होगी। 10 लाख के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2500 के आसपास अगर हम अपनी SIP को नेक्स्ट 20 ईयर्स डिसिप्लिन्ड वे, माइंड यू ऑल भी डिसिप्लिन वे में अगर हम चलाते हैं तो आप अपने
रेलिवेंट गोल यानी 10 लाख तक पहुंच पाएंगे। इसको अगर हम फटाफट अमाउंट को चेंज करते हैं कि 10 की जगह हम अपने एवरेज खर्चे जो कि 25 लाख की हम बात कर रहे थे, अगर अगर 10 लाख को हम 25 लाख करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को सेम रखते हैं, रिटर्न्स को, इन्फ्लेशन को, तो हमें कितनी की SIP करनी होगी? हमें SIP को बढ़ा देना होगा 2,500 से 6,500 6,700 के आसपास। तो देखिए, डिपेंड करता है कि हमने क्या प्लान कर रखा है अपने मन में, आई मीन व्हाट वी आर थिंकिंग फॉर दी पर्टिकुलर एक्सपेंस जो वेडिंग की हम बात कर रहे थे। तो अगर इन बिटवीन वो 10 से 10 भी हो सकता है, 25 भी, और इसके बीच में भी कुछ हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली हमारे SIP का अमाउंट भी डिफ़र कर जाएगा। बट हमें डिसिप्लिन वे से और एज अर्ली एज पॉसिबल अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना होगा। तो देखिए, अभी हमने ये देखा कि किस तरह से एक बहुत बड़े अमाउंट को अगर हम बहुत अच्छे से बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर ले तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन हमें नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से, आई मीन SIP के थ्रू, हम एक बहुत बड़े गोल को, जो कि हमें लग सकता है इन्वेस्टमेंट नहीं करने के पहले कि बहुत ही बड़ा गोल है, बट थ्रू इन्वेस्टमेंट्स वी कैन अचीव दैट। ये भी कई बार देखा जाता है कि आज की जनरेशन में कई लोग कोर्ट मैरिज को भी प्रेफर करते हैं, और एक सेट ऑफ पीपल है जिन्हें वेडिंग बहुत लैविश चाहिए। तो ये परसेप्शन है अपना अपना। मैं किसी को डिनाई नहीं कर रही हूँ या किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दोनों ही अपनी जगह सही है। बहुत लोगों को ये चाहिए कि दे डोंट वांट टू स्पेंड टू मच, तो वो जो भी अपनी शादी में बचाते हैं, आई मीन थ्रू कोर्ट मैरिज, वो चाहते कि वो उसे इन्वेस्ट करे, एंजॉय करे, ट्रैवल करे, या अपने छोटे छोटे दूसरे सपनों को पूरा करे। और दूसरी तरफ जो अदर मॉडल ऑफ पीपल हैं, आई मीन जो दूसरा थॉट रखते हैं, उनकी सोच ये हो सकती है कि ये दिन ज़िंदगी में एक ही बार आता है, तो लेट्स मेक इट लैविश एंड चेरिश ऑल द मेमोरीज थ्रू आउट योर लाइफ। तो उनकी सोच भी सही है, तो दोनों की सोच सही है, लेकिन दोनों के थॉट अलग है। इधर आपको बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी बिकॉज आप एक अपने सपने को पूरा करने जा रहे हैं, और इधर मे बी यू डोंट वांट टू प्लान टू मच, बट येट आप कोर्ट मैरिज के थ्रू जो भी अपने लेविश वेडिंग नहीं करके बचा रहे हैं, उससे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ज़रूर करिए, बिकॉज बाकी और कई भी तो सपने हो सकते हैं। शादी आपने लेविश नहीं की तो क्या हुआ, बाकी सपनों को ज़रूर पूरा करिए। मुझे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कंसर्न या बहुत ज़्यादा ही अलार्मिंग लगती है। कई बार ये देखा गया है कि बहुत लोग, आई मीन द परसेंटेज इज अप्रॉक्स 60% ऑफ द फैमिलीज जो बोरो करके शादी करती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीज़न। हो सकता है पीयर प्रेशर हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सही तरीके से नहीं की है। तो देखिए, आपको ये अवॉइड करना है, आपको बोरोइंग नहीं करनी है, बिकॉज क्रेडिट लेके, उधार लेके आप अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते, वो आपकी रातों की नींद उड़ाएंगे। तो आप इस लोन के ट्रैप में मत पड़िए। जितना आपने प्लानिंग किया है या जितना आपने सेविंग किया है, उसी से आप अपने सपनों को पूरा करिए। कई बार ये भी देखा जाता है कि वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अलार्मिंग लगता है कि आप अपनी सेविंग के 20-25% को या अपने वेल्थ के 20-25% को एक दिन के लिए, सिर्फ इस एक दिन के लिए आप खर्च कर देते हैं। थिंक वाइजली, फिर आप इसे पूरा करिए, इन्वेस्ट करिए या उसे खर्चे करिए। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम सही डायरेक्शन में खर्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कई बार बहुत पर्सनल भी हो सकता है डिसीजन लेना। यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस और इम्पोज समथिंग ऑन अदर्स। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को प्लान करिए। और एक बात मैं और मेंशन करना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड, जो कि बहुत ही इम्पल्सिव बाइंग में आप जा सकते हैं, तो उसे भी अवॉइड करिए, क्योंकि खर्च करते हुए समय हमें शायद ये लगता है पिंच नहीं होता है, बिकॉज वी थिंक कि चलो हमें तो इसे बाद में पे करना है या हम उसे इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, बट इसे अवॉइड करिए। रादर देन गेटिंग इंस्टॉलमेंट पेमेंट में आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को पहले से ही प्लान कर लीजिए, जिससे आप इन सारे टेंशन से बच सके। तो अगर आपको ये सारी बातें रेलिवेंट लगी हैं, इंटरेस्टिंग लगी हैं, या आपको ये हेल्प करती हैं आपके ड्रीम तक पहुंचने के लिए,
तो मुझे ज़रूर सुनिए, ज़रूर फॉलो करिए, कमेंट बॉक्स पे अपने व्यूज़ या अपने आइडियाज़ शेयर करिए, जिससे मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपकी ज़रूरत की बातों को पहुंचा सकूं। तो शुक्रिया, शब्बा खैर। मैं हूँ विनीता केजरीवाल और मैं आपसे मिलती रहूँगी और कई सारी इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट बातों को आपसे शेयर करती रहूँगी, जिससे आपके सपने भी पूरे हैं और आपकी रातों की नींद भी खराब नहीं हो।